नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया राजा, बढ़िया, समझ में आ रहा ना? यस। तो हम आज इसमें बात करेंगे, जल्दी प्रूव करेंगे बाई ग्राफ। ग्राफ से b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह मैं बता दूं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और ये भी प्रारंभिक वेग है। जहां u 0 लिखा हुआ है उसे प्रारंभिक वेग मान कर चलेंगे कि इतना वेग उसमें था। क्लियर? अब बात करते हैं ग्राफ में, जरा गौर करिए। हम क्या करते हैं, u जो है वो यहां लेते हैं, x इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी, और x डायरेक्शन में टाइम लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपके? और जरा गौर करिए, यहां से कुछ ऊपर उठ लेते हैं। ग्राफ हमेशा याद रखना, एसोलेशन का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यानी कि थोड़ी वेलोसिटी उठा के बनाते हैं। इसका कारण ये है कि कभी भी गाड़ी आप स्टार्ट करें, थोड़ी सी वो एक्सीलेट होती है, थोड़ी सी वो चलती है। या मान लीजिए एसोलेशन का मतलब क्या है, त्वरण क्या है? जब हम ये गाड़ी चल रही है तब हमने उसके कान ऐंठ दिए, गाड़ी के, यानी कि एक्सीलेटर दबा दिया, दौड़ने लगी, भागने लगी, यानी कि पहले कहीं ना कहीं उसका हल्का सा वेग था। इसलिए यहां ना लेके हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो है वो यहां से यहां तक के बीच में जो रहा वो 0 ही रहा, मान के चलिए। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखना है आपको। क्लियर? अच्छा जी, आप जरा गौर करिए, यहां तक जब पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा, तो वो v हो गया। जैसे आपने एक्सीलेटर किया वो v हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? दौड़ गया आगे की तरफ। टाइम जरा गौर करिए, यहां पर टाइम t मान लीजिए। आप जरा गौर करिए, मैं थोड़ा सा एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। मान लीजिए बॉडी यहां पर थी, चलो इसी को लेते हैं, इस पूरे को ले रहे हैं। तो यहां से यहां तक की जो वेग था वो इतना था, यहां से यहां तक का टाइम कितना था भाई? हमारे पास t था। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक का टाइम t था। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जरा गौर करिए, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी थी? जरा गौर करिए, मैं टाइम का उसमें गुणा कर देता हूं तो मेरे पास ये एरिया आता है। ये क्या बन गया हमारे पास? रेक्टेंगल। बन गया। अब ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल एंगल का मैं वो निकालना चाहता हूं, क्या? एरिया। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों भाई, क्या होगा? तेरी सकरा है कोई दिक्कत नहीं है यार, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा कि नहीं? लंबाई कितनी है भैया इसकी? ये वाली t, और चौड़ाई कितनी है? u0। क्यों भाई? एरिया निकल आया, और एरिया काय के बराबर होगा साहब? एरिया डिस्टेंस के बराबर। याद रखना, एरिया किसी का निकालेंगे आप इसमें तो निकलेगा डिस्टेंस। काय के बराबर निकलेगा? डिस्टेंस, यानी कि दूरी के बराबर निकलेगा।
जरा यहां पर देखिए कैसे, वेग बराबर दूरी बटे समय होती है, तो दूरी बटे समय, और समय को टी दे दिया, टी से टी काट दिया, तो निकल आया दूरी। क्लियर? याद रखना, जब हम वेलोसिटी और टाइम में गुणा करते हैं, वेलोसिटी और टाइम में गुणा करते हैं आपस में, क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो एरिया निकलता है वो काय के बराबर निकलता है? डिस्टेंस के बराबर। ये दिमाग में रखना है। और वो कैसे निकलता है? दूरी बटे समय रख दिया, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम से टाइम निकला है दूरी, यानी दूरी के बराबर निकल आता है। ये बात समझ में आ रही है? कजरी समझ में आ रही है आपके? ये दिमाग में डाल लेना है पहले तो। क्लियर? क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आगे चलती है। अब हमने देखा, जरा गौर करिए, पहला यहां से वेग में परिवर्तन कितना हुआ? ये थोड़ा वाला था, स्टार्टिंग वाला था, ये एंड वाला था, ये ज्यादा था, ये कम था, तो वेग परिवर्तन तो त्वरण का फॉर्मूला क्या था? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। समय कितना लगा? टी। क्यों भाई? समय कितना लगा? टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्रॉस कर लिया, AT इज इक्वल टू V माइनस U0। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। जरा गौर के, इसे इधर ले आए तो V बराबर A प्लस AT प्लस U, और इसे लिख दिया कायदे से थोड़ा सा, चाहे इसमें ये जोड़ा चाहे इसमें ये जोड़ा, बात तो एक ही है। तो हम इसे इधर ले आए, इसे कायदे से लिया, तो V बराबर U प्लस AT। U का मतलब है प्रारंभिक वेग, जहां से वो शुरुआत हो रहा है, ये दिमाग में रख लेना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूला। एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। जरा गौर करिए, हमने अभी आप बताया था एरिया डिस्टेंस के बराबर निकलता है। जरा कर, हमने डिस्टेंस निकाल लिए S, तो एरिया जोड़ दें, पूरा का पूरा एरिया। क्यों भाई? अब ये पता लगी है कितनी दूरी होगी भैया। टोटल हमारे पास V है, और इतनी वाली ये है, तो इतना अंतर कितना आया? V माइनस V0 का। क्यों भाई? ये अंतर कितना आया? आया कि नहीं आया अंतर? ये वाली दूरी कितनी बची हमारे पास? मान लीजिए से P मानते हैं, V और P के बीच में हमारे पास अंतर कितना बचा? इतना। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब एरिया, टोटल एरिया ये क्या बन गया हमारे पास? रेक्टेंगल। क्यों भाई? और ये क्या बन गया? ट्राइंगल। बना कि नहीं? क्यों भैया? दोनों का एरिया निकालो, U इंटू T, तो ये निकलेगा। इसका कितना निकलेगा? सॉरी, एरिया ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, हाफ। क्यों भैया? हाफ होता है क्या? नहीं। तो V माइनस V0, तो ये आ गया, और T यहां से आ गया। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? हाँ, तो ये एरिया आ गया। और एरिया क्या के बराबर है? डिस्टेंस के बराबर। क्या के बराबर है? डिस्टेंस के बराबर। यस, U0T प्लस हाफ। अब हमें रखना है, इसमें T का भाग दे दिया जाए और T का गुणा कर दिया जाए। T का डिवाइड कर दिया जाए, T का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कोई फर्क पड़ेगा? T से T कट गया, बात तो वही है। 2 दिए, 2 ले लिए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो V माइनस VU0 ओवर T तो अलग कर दिया, और T स्क्वायर अलग कर दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यस, अगला UT प्लस हाफ, और वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, जैसे त्वरण लिख दिया, नो डाउट। और डिस्टेंस बराबर x कह दो, चाहे s कह दो, इसे
ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आई। अच्छा ये डिस्टेंस कौन सी निकली, हम ये बताओ डिस्टेंस कौन सी निकली, यहां से यहां तक की दूरी ये निकल के आई। मेरी बात समझ आई, यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास निकल के आ रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों भाई? अच्छा जी बता दिया जाए। आनंद आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा अगली बात हम करते हैं, अगला प्रूफ करते हैं साहब। अगला प्रूफ करने के से पहले क्या है, जरा गौर करिए। हमने देखा था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? क्या था भाई? एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी हमारे पास कुल प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। ये भी तो था। जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दिया जाए और उसका 2 का डिवाइडेशन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है? एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई? नो। अच्छा जी अब सॉरी क्या निकाल दें? v² u² प्लस 2as निकालना है। अब मेरा गौर करिए, हमने क्या किया, इसमें t का गुणा यहां कर दिया, t का गुणा यहां कर दिया। क्यों भाई? t का गुणा यहां कर दिया, कोई दिक्कत? मैंने कहा v और t आपस में गुणा करके क्या बन जाती है? डिस्टेंस। क्या बन जाती है? क्लियर बात समझाई? जो बन गई डिस्टेंस हमारे पास, इसे क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? इसे x लिख दूं? x या s जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए। क्या लिखोगे? x या s, जहां s लिखिए तो s लिख लीजिए, कोई दिक्कत? तो v0 प्लस अपॉन 2 और टाइम का यहां से निकाल लीजिए, टाइम यहां से निकाल लीजिए, निकालिए टाइम यहां से कितना निकलेगा, ये मिटा दिया जाए, इसे मिटा देते हैं। टाइम का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो टाइम कितना निकलेगा कि v माइनस यू 0 अपॉन a इज इक्वल टू t निकल के आएगा। जरा टाइम की जगह हमने क्या लगा दिया? v माइनस यू 0 अपॉन a। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत आई? नो। जरा गौर करिए, v प्लस यू सॉरी u0 प्लस v इंटू v माइनस u0 अपॉन कर सकता हूं 2a। कोई दिक्कत? कर सकता हूं कि नहीं? एक बार जोड़ना एक बार घटाना, क्या सौदा बन गई भाई? u² क्या बन गया? माइनस और चलिए देखिए हमेशा माइनस वाला आता है बेटा, ठीक है? v² माइनस u² प्लस 2a s इधर ले आए तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as हो गया। अब इधर ले गए तो क्या आया? v² बराबर u² प्लस 2as। क्लियर? ये हमारा सिद्ध हो गया सबका सब। समझ में आई? नमस्कार, अब वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है? ये प्रूव हो गया। क्लियर?